बाबू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां अंग्रेजी बोलना तो दूर, उसकी सही जानकारी भी कम ही लोगों के पास थी। गांव के लोग अधिकतर अपनी मातृभाषा में ही संवाद करते थे और अंग्रेजी को मुश्किल और असंभव भाषा मानते थे। बाबू का भी यही मानना था, लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ आया जिसने उसकी सोच को बदल दिया। बाबू की 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। शहर में सभी प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज अंग्रेजी माध्यम में थे। जब बाबू ने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की, तो उसने बाबू से कहा, अगर तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो शहर में पढ़ाई और नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबू के अंदर एक डर पैदा हुआ, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी जगी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह अंग्रेजी सीखेगा। शुरुआत में बाबू को बहुत समस्याएं आईं। वह शब्दों को समझ नहीं पाता था, व्याकरण उसकी समझ से बाहर था और वह अक्सर गलतियां करता था। कई लोग उस पर हंसते थे और उसे हतोत्साहित करते थे, लेकिन बाबू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक पुराने अंग्रेजी अखबार की प्रतियां इकट्ठी की और रोज कुछ शब्दों का अर्थ ढूंढकर उन्हें लिखना शुरू किया। वह अपने मित्रों से अंग्रेजी में बातचीत की कोशिश करता, चाहे उसे कम शब्द ही क्यों न आते हों। धीरे धीरे उसने इंटरनेट पर मुफ्त अंग्रेजी सीखने वाली वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स का भी सहारा लिया। उसने अंग्रेजी कहानियां और किताबें पढ़नी शुरू की, जिससे उसका शब्द ज्ञान और व्याकरण बेहतर होने लगा। समय बीतने के साथ बाबू का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। अब वह न केवल अंग्रेजी समझने लगा था, बल्कि बोलने में भी सक्षम हो गया था। उसके गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। वह शहर में जाकर कॉलेज में दाखिला ले पाया और वहां भी उसे पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं हुई। बाबू की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की राह दिखाई। उसने समझा कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास। अब बाबू न केवल खुद अंग्रेजी में माहिर हो गया था, बल्कि उसने गांव के बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाने का बीड़ा उठाया। वह उन्हें बताता था कि अगर वह सीख सकता है, तो कोई भी सीख सकता है। बाबू की इस प्रेरणादायक कहानी ने गांव के प्रचार प्रसार में जुटा है और हर किसी को ये सिखाता है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करें, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। आज बाबू सीएमएस में नौकरी करता है और बड़ी दीदी उसको अपने साथ इवेंट्स में लेकर जाती है और 500 रुपये एक्स्ट्रा देती है, और कर्मठ बाबू भी खुशी खुशी बिना नहाए उनके साथ चल देता है। ईश्वर की महिमा देखिए, 500 रुपये बाबू पाते हैं और उधर उसके गांव वल्लप्पी में दिवाली मनाई जाती। इस चमत्कार से खुश होकर केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने बाबू को केरल रत्न देने का फैसला लिया है।